तो बच्चों आज हम लोग सॉलिड स्टेट्स का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। जैसा कि मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि सबसे इसमें हम लोग बेसिकली दो पार्ट पे फोकस करते हैं। जो फर्स्ट होता है वो क्यूब के बारे में होता है, जो सेकंड होता है वो स्फीयर्स के बारे में होता है। तो क्यूब के बारे में हम खूब सारे पढ़े हैं, जैसे उसके इंट्रोडक्शंस के बारे में पढ़े हैं क्यूब के, उसके टूल्स के बारे में पढ़े हैं, फिर उसके बाद उसकी ज्योमेट्री के बारे में पढ़े हैं, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे स्फीयर्स के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली जो स्फीयर्स होता है उसमें हम देखते हैं स्फीयर्स में कि किसी भी मतलब पैकिंग ऑफ स्फीयर्स, मतलब स्फीयर्स को हम कैसे अरेंज करते हैं 1D 2D और 3D में, क्लियर है। तो आज का हमारा टॉपिक यही होगा, पैकिंग इन सॉलिड्स, ठीक है। या फिर हम लोग मतलब किसी बुक में इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर। जो आपस में क्लोज्ड पैक होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्फीयर्स, क्लियर है। चलो तो 1D 2D और 3D में देखते हैं किसी भी स्फीयर्स को हम कैसे अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले मैं 1D मतलब 1 डायरेक्शंस में देखूंगा कि किसी भी स्फीयर्स को कैसे अरेंज करते हैं। तो 1D में हम लोग किसी भी स्फीयर्स को कैसे अरेंज करते हैं, लीनियरली। लीनियरली मतलब बिल्कुल इस तरह का। कहीं कहीं किसी बुक में ऐसे भी होता है और कोई दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्लियर है। चलो तो ये 1D में और कोई दूसरी पॉसिबिलिटी है नहीं। एक तो हमने रो वाइज किया और दूसरा हमने कैसे किया, कॉलम वाइज, ठीक है। चलो तो इसमें अगर कोई पूछेगा कि भाई इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बता दो, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बोलोगे, 2। कैसे बोलोगे मैं अभी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन क्या थी, डेफिनेशन थी कि कोई भी एटम जितने एटम्स को आपस में टच करेगा उसको होता है कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाए। तो सपोज करो मैं ये वाला एटम लेता हूँ, ये कितने एटम्स को टच कर रहा है, 2 1 2, क्लियर है। उसी तरह अगर मैं इसकी बात करूँ तो कितने एटम्स को टच कर रहा है, 2, क्लियर है। तो इसलिए क्या हो गया, इसके कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो गया। अब हम बात करते हैं 2D की। 2 डायरेक्शंस में किसी भी स्फीयर्स को हम कैसे अरेंज करते हैं, क्लियर है। इसमें दो तरीके से अरेंज करते हैं। फर्स्ट जो होता है विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर क्लोज पैकिंग, सेकंड जो होता है वो होता है विद द हेल्प ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। चलो जो फर्स्ट होता है विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। जो सेकंड होता है उसको हम लोग बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है। तो जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग होता है उसको देखते हैं, फिर उसके बाद हेक्सागोनल को। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में सबसे पहले जो अरेंजमेंट होता है वो ए अरेंजमेंट होता है। ए अरेंजमेंट का मतलब मैं आपको भी बताऊंगा। ए अरेंजमेंट का मतलब होता है कि कोई भी एटम्स है, कोई भी स्फीयर्स है, उसको एक बराबर आप उसको एडजस्ट करो। कैसे एडजस्ट करोगे दिखाओ, ठीक है। सपोज करो मैंने एक लेयर बनाया, सेकेंड वाला भी जस्ट उसके नीचे और थर्ड वाला भी क्या होगा, उसके जस्ट नीचे, ठीक है। इसको मैं सपोज करो ए बोलूं, ये भी कैसा उसी टाइप का ए, इसको भी मैंने ए बोलूं। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, ए अरेंजमेंट, क्लियर है। तो इसमें अगर कोई पूछेगा कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होते हैं, तो आप क्या बोलोगे, 4। कोऑर्डिनेशन नंबर कोई भी स्फीयर्स लो कितने एटम्स को टच कर रहा है, 4, 1 2 3 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो जाएंगे इसके, 4। चलो फिर नेक्स्ट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो सबसे पहले इसमें अरेंजमेंट क्या होता है, ए बी अरेंजमेंट होता है। ए बी का मतलब क्या होता है कि एक लेयर फिर उसके नीचे वाला थोड़ा उससे डिफरेंट। सपोज करो कि कोई भी लेयर मैं इस तरह बना रहा हूं, क्लियर है। जो दूसरा लेयर होगा ये ए टाइप का लेयर हो गया, दूसरा लेयर उसके थोड़ा सा डिफरेंट, फिर तीसरा लेयर क्या हो गया, उसका ए टाइप का, क्लियर है। इसको सपोज करो ए बोल दिया, ये थोड़ा अलग है, बी बोल दिया, फिर ए, फिर ये, इस तरह का प्रोसेस ये हमेशा चलता रहता है, क्लियर है। अब इसमें अगर कोई पूछेगा कि आप कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, तो आप क्या बोलोगे, चलो इसमें हम क्या करेंगे, अरेंज करते हैं, क्लियर है, हेक्सागोनल अरेंज करते हैं। तो हेक्सागोनल देखो 1 2 3 4 5 6, तो कितने एटम्स को टच कर रहा है, 6, 1 2 3 4 5 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो गए, 6, क्लियर।
तो ये 1D 2D में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से देख लो। तो बेसिकली इस टॉपिक में हम क्या कर रहे हैं, किसी भी स्फीयर्स को कैसे अरेंज करते हैं 1D 2D और 3D में, ये तीनों पॉसिबिलिटी हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले 1D में एक स्फीयर्स को हम लोग या तो रो वाइज अरेंज कर सकते हैं या तो कॉलम वाइज अरेंज कर सकते हैं। फिर 2D में हम क्या कर सकते हैं, दो तरीके से अरेंज करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल क्लोज। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में हम क्या ए टाइप का अरेंजमेंट, ए का मतलब जस्ट उसके नीचे दूसरा लेयर तीसरा लेयर, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो जाएंगे 4, इसमें कितने हो जाएंगे 6, इसमें ए बी होता है, इसमें ए होता है। क्लियर है। 1D 2D काफ़ी ईजी होता है, 3D थोड़ा सा लेंदी होता है, चलो वो देखते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, स्फीयर्स को 3D में अरेंज करते हैं। ये 3D वाले से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आता है, और ये बात हमेशा याद रखना कि 3D को भी विद द हेल्प ऑफ 2D हम अरेंज करते हैं। 3D को भी विद द हेल्प ऑफ 2D अरेंज करते हैं। चलो देखो ध्यान से, ये 3D, इसमें हम स्फीयर्स को कैसे अरेंज करते हैं, दो तरीके से। फर्स्ट इज विद द हेल्प ऑफ वही स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। सेकेंड with the help of hexagonal close packing, hexagonal close packing। चलो ये 2D में भी था, ये 3D में भी इसी के हेल्प से करते हैं। कैसे, तो सबसे पहले इसमें जो अरेंजमेंट होता है वही ए टाइप का अरेंजमेंट होता है। क्लियर है। और इसमें कैसा होता है, ए बी टाइप का अरेंजमेंट होता है। क्लियर है। अरेंजमेंट पे भी कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो कैसे, चलो देखते हैं। तो सपोज करो कि ये आपका कोई स्पेयर्स है, इसको मैंने पहले ए टाइप का अरेंज किया, दूसरा भी ए टाइप का जस्ट उसके नीचे, तीसरा भी ए टाइप का तो उसके नीचे। क्लियर है। इस तरह का लेयर वो चलता रहता है, ए टाइप का। क्लियर है। तो इसमें आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। क्लियर है। तो 2D में कितने मिले थे 4, लेकिन ये 3D की बात चली, मतलब ये स्फीयर्स क्या होता है, रैंडम चलते रहता है, ऐसे 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 ऐसे, इसके पीछे भी लेयर हो जाता है। क्लियर है। तो इसमें हम स्क्वायर कैसे अरेंज करेंगे, ये 4 हो गया फ्रंट, इसके पीछे भी में स्फीयर्स है तो कितने हो जाएंगे 4, इसके बैक साइड में भी हो जाएंगे 1 2 3 4, और इसके बैक साइड में +4, तो टोटल कितने हो जाएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 8। कोऑर्डिनेशन नंबर इज द 8। क्लियर है। चलो, तो ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कोई भी पूछेगा 3D में कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होते हैं, तो आप क्या बोलोगे 8। कैसे, क्योंकि इसमें ये लेयर क्या होते हैं, बहुत सारे लेयर बने होते हैं, तो फ्रंट वाला 4, उसके बैक साइड वाला भी 4, तो टोटल कितने हो जाएंगे 8। चलो, अब उसके बाद हेक्सागोनल की बात करते हैं। तो हेक्सागोनल में भी आपको पता है कि कौन सा अरेंजमेंट होता है, ए बी टाइप का अरेंजमेंट होता है। ए बी टाइप का अरेंजमेंट मतलब ये ए टाइप का अरेंजमेंट हो गया, बी उसके, फिर उसके बाद ए। क्लियर है। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, फिर उसके बाद ये क्या हो गया बी। क्लियर है। ये प्रोसेस हमेशा चलता रहता है। क्लियर है। जैसे ये बी टाइप का। चलो, अब इसमें आपको हेक्सागोनल, जैसे मैंने बताया 3D की बात चली, मतलब ये इसके पीछे भी लेयर है। ठीक है। 2D में क्या था, बस एक लेयर था, लेकिन ये 3D है, इसमें आपको अरेंज करना है। चलो अरेंज करते हैं हेक्सागोनल। चलो, तो ये कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, तो ये फ्रंट वाले हो गए। उसके बैक साइड में भी कितने हो जाएंगे 6, तो 6 + 6 = कितने हो गए 12। तो आपसे कोई भी पूछेगा कि हेक्सागोनल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होते हैं, तो आप क्या बोलोगे 12। क्लियर है। 3D में, और स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कितने हो गए 8 हो गए। क्लियर है। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर है। अब मैं आपको इसको रियल में, क्योंकि इस पर खूब सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसका मैं स्ट्रक्चर एक बार आपको वेल डिफाइंड तरीके से बना के एक्सप्लेन करता हूँ। क्लियर है। इस पर खूब सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में आपको HCP, आप लोग हेडिंग डालोगे HCP, जिसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसको मैं थोड़ा और अच्छे से, क्योंकि IIT में कई बार क्वेश्चन इससे आ चुके हैं, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो आपका जो रियल स्ट्रक्चर है वो कैसा बनेगा,
वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। जो रियल स्ट्रक्चर है HCP का वो इस टाइप का बनेगा। ठीक है, जैसे एक तो ये वाला सर्कल हो गया, 2 3 4 5 6, क्लियर है। फिर इसी तरह इधर भी होता है 3 और 6। चलो तो ध्यान से देखो, जैसे मैं इसको बोलूँ 1, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। इसी तरह इधर 1 2 3 4 5 6, क्लियर है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर किसमें, जैसे इसमें अरेंजमेंट क्या होता है, ए बी टाइप, जैसे इसको मैंने ए बोल दिया, फिर उसके बाद बी इससे थोड़ा सा अलग, ये ऐसे होता है, ठीक है। तो ये बी हो गया, फिर उसके बाद कैसा आ गया, इस तरह का अरेंजमेंट। तो ये ए बी अरेंजमेंट होता है, क्लियर है। इसको आप हेडिंग में डालो पहले HCP, इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पैकिंग ऑफ सॉलिड्स का, HCP, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, क्लियर है। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चंस आपके एग्जाम में क्या पूछता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आप आंख बंद करके क्या बोलोगे, कितने, 12। कैसे, ध्यान से देखना। अगर मैं ए लेयर को काउंट करूं 1 2 3 4 5 6, फिर उसके बाद मैं बी लेयर को काउंट करूं तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3, तो 6 + 3 कितने हो गए, 9। इसके उधर भी क्या हो जाएगा, ये बी अरेंजमेंट होता है। बी में आपको कितना पता है, 3 होते हैं, 1 2 3, तो 3 + 6 + 3 कितने हो जाएंगे, 12। देखो ध्यान से, 3 ये बी वाला, फिर ए वाला कितने हो जाएंगे, 6 + 3 कितने हो जाएंगे, 12। अगर आपसे कोई भी पूछेगा HCP में कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होते हैं, 12। कैसे हुआ, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से डिफाइन किया। अब इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर के अलावा कुछ पूछ देते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम। तो वो कैसे आप डिफाइन करोगे, ध्यान से देखो, इसको बोलते हैं Z। तो Z के लिए मैं पहले इसका आंसर बता देता हूं, दैट इज द 6। कैसे होता है वो ध्यान से देखना। सबसे पहले इसमें क्या होता है कि काउंट करो, सबसे पहले इसमें किसकी बात चल रही है, कॉर्नर की, मतलब ये वाला कॉर्नर, क्लियर है। तो कॉर्नर पूरा एक साथ ले लो, 6 + 6 12, ठीक है। उनका कंट्रीब्यूशन कितने का होता है, 1/2 प्लस, क्लियर है। फिर उसके बाद कौन सा एटम्स, ये वाला सेंटर वाला एटम 2, क्लियर है। फिर उसके बाद कितने हो जाएंगे, 2 4 2 4 2 8, ये 6 हो जाएंगे ना, कि कितने हो जाएंगे, 3, सॉरी ये 6 का हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे 6 हैं, मतलब वो 8 होता था तो ये हो जाएंगे, प्लस ये कितने हो जाएंगे, 2 2 4, फिर उसके बाद ये वाला काउंट इसका, तो ये कितने हो जाएंगे, तो टोटल कितने हो गए, 6। तो टोटल नंबर ऑफ एटम HCP में कितने होते हैं, 6, क्लियर है। फिर थर्ड हम बात करते हैं पैकिंग फ्रैक्शंस की। तो पैकिंग फ्रैक्शंस भी इसमें कितने होते हैं, 74%। ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखना पड़ेगा HCP के लिए। इस पे क्वेश्चंस खूब सारे आते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर, टोटल नंबर ऑफ आइटम 6 हो गए, कैसे आया, 12 इंटू ये सेंटर के लिए हो गया प्लस उसके लिए कॉर्नर के लिए हो गया, और उसके बाद पैकिंग फ्रैक्शंस, क्लियर है। इसी से रिलेटेड एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं CCP, वो भी मैं यहीं पे डिफाइन कर देता हूँ। ये लास्ट टॉपिक है इस वाले पॉइंट का। HCP हो गया, इसी का भाई होता है CCP, जिसका फुल फॉर्म होता है क्यूबिक सेंटर्ड यूनिट्स, क्यूबिक सेंटर्ड यूनिट सेल, क्लियर है, उसी का भाई होता है। तो ये बेसिकली क्या होता है कि ये बिल्कुल FCC की का सेम होता है, ठीक है। इज और यहाँ पे एक पॉइंट लिख लो, इज ऑल्सो नोन एज FCC जो कि मैं आपको पहले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, क्लियर है। ये हमेशा किसकी तरह होता है, FCC। तो चलो डिफाइन कर लेते हैं। अगर पूछेगा कि CCP में Z कितने होते हैं, तो वही FCC वाला, तो FCC में कितने होते थे, 4। फिर उसके बाद वो पूछेगा कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होते थे, FCC में कितने होते थे, 12।
फिर उसके बाद वो पूछेगा पैकिंग फ्रैक्शंस कितने होते हैं, तो एफसीसी में कितना होता था 74%, तो वो यही सीसीपी में हो जाएगा। क्लियर है। तो बेसिकली एक बार शॉर्ट समरी है, मैं पूरा बता देता हूँ इस टॉपिक का। तो अपना टॉपिक क्या था, पैकिंग इन स्पेयर्स। क्लियर है। स्पेयर्स को हम कैसे पैक करते हैं, या फिर किसी किसी बुक में ये बोलता है, इस टॉपिक का नाम लिखा हुआ है क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर, जो कि आपस में क्लोज्ड हो, उस स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, तो वो स्पेयर्स। तो बेसिकली इसमें हम देखते हैं कि किसी भी स्पेयर्स को 1D 2D और 3D में कैसे अरेंज करते हैं। जो बेसिकली इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था वो 3D। 3D में हम कैसे अरेंज करते हैं किसी भी स्पेयर्स को, फर्स्ट विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर क्लोज पैकिंग, सेकंड विद द हेल्प ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में बस कौन सा अरेंजमेंट होता है, ए अरेंजमेंट होता है, हेक्सागोनल में ए बी अरेंजमेंट होता है। क्लियर है। और स्क्वायर में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना मिल गया था 8, और उसके बाद एससीपी में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना मिला था 12। फिर उसके बाद मैंने एससीपी आपको बहुत अच्छे से डिफाइन किया, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर भी आपको बताया, टोटल नंबर ऑफ एटम भी बताया, और पैकिंग फ्रैक्शन बताया। फिर उसी तरह मैंने बताया कि एससीपी का भाई क्या होता है, सीसीपी। तो सीसीपी इज द क्यूबिक क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर, उसको आल्सो एफसीसी भी बोलते हैं। जो एफसीसी का डाटा होता है वो किसका होता है, सीसीपी का। क्लियर है। तो ये वाला पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा।